अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्रिकेट वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। अहमदाबाद में इस मैच के लिए क्रिकेट के फैंस बड़ी संख्या में जुटने लगे हैं। फैंस के बीच अभी से गजब का उत्साह देखा जा रहा है। मोटेरा के स्टेडियम में करीब 1.25 लाख दर्शकों के पहुंचने का अनुमान है। इस अहम मुकाबले के लिए अहमदाबाद समेत नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर नई एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। क्या है अहमदाबाद और मोटेरा के स्टेडियम का हाल, आइए दिखाते हैं आपको। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम क्रिकेट के सबसे बड़े महाकुंभ के लिए पूरी तरह तैयार है। 5 अक्टूबर से यहां आगाज हो रहा है क्रिकेट वर्ल्ड कप का। वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला अहमदाबाद में दुनिया की 2 दिग्गज टीमों न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत अहमदाबाद से होनी है। अहमदाबाद में ओपनिंग सेरेमनी क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत अहमदाबाद से होनी है। 5 अक्टूबर को पहला मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। फिलहाल मैं स्टेडियम के बाहर की तरफ उपस्थित हूं। सारी जो तैयारियां हैं उसको पूर्ण कर ली गई है। कल पहला मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। इस मैच के समेत नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल समेत कुल 5 मैच यहां पे खेले जाने हैं, जिसमें 14 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच है जो वो अहमदाबाद में खेला जाना है। अहमदाबाद के मोटेरा स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्ल्ड कप के कुल 5 मैच खेले जाने हैं। वर्ल्ड कप को लेकर क्रिकेट फैंस के बीच गजब का उत्साह है। मोटेरा स्टेडियम के बाहर अभी से वर्ल्ड कप का बुखार क्रिकेट के दीवानों पर चढ़ने लगा है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की जर्सी की खूब डिमांड है। वर्ल्ड कप के मैच को लेकर अभी से टी-शर्ट बेचने वाले, खरीदने वाले और जिन्हें टिकट नहीं मिल पाया है वो लोग मैदान के आसपास घूमते दिखाई दे रहे हैं। मैदान के बाहर की तरफ अगर बात की जाए तो पिछले 2 दिनों से यहाँ पे टी-शर्ट की बिक्री भी शुरू हो गई है। अहमदाबाद की बाहर से जो टी-शर्ट बेचने वाले हैं वो भी पहुँच चुके हैं, जो यहाँ पे उपस्थित हैं। उनसे भी बात करेंगे। अंकल, कहाँ से आए हैं आप? कलकत्ता से। क्या सिर्फ इंडिया की मैच के अलावा जो यहाँ पे मैच है उनकी टी-शर्ट्स मिल रही हैं या और सारी टी-शर्ट? न्यूजीलैंड का मिल रहा है, इंग्लैंड का मिल रहा है। क्या कीमत रखी है टी-शर्ट्स की? 500 रुपया, 250 रुपया, 300 रुपया। आज तो मैच के एक दिन पहले से ही आप आ गए हो, कैसा रिस्पॉन्ड मिल रहा है लोगों को? सही है, बराबर सही है। जो लोग टी-शर्ट यहाँ पे खरीद रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार गौंड। नीरज जी, वर्ल्ड कप की टी-शर्ट पहन के आप दिखाई पड़ रहे हैं भारतीय टीम की। कल तो न्यूजीलैंड की मैच है। हाँ, न्यूजीलैंड इंग्लैंड का मैच है, लेकिन उसको भी सपोर्ट करेंगे भाई। अभी इंडिया का टीम है तो इंडिया की जर्सी पहनेंगे। और अब मेरा भाई इसका फैन है जॉस बटलर का, तो मैंने कहा भाई ले लिया जाए इंग्लैंड की भी टी-शर्ट, उसको भी सपोर्ट कर दिया जाए। पहला मैच है। अहमदाबाद में वर्ल्ड कप के कई अहम मुकाबले खेले जाएंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के 5 मैच अहमदाबाद में खेले जाएंगे, जिसमें पहला मैच 5 अक्टूबर, उसके बाद भारत और पाकिस्तान का मैच 14 अक्टूबर को, फिर 4 नवंबर, 10 नवंबर और 19 नवंबर को वर्ल्ड कप का फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होना है। मोटेरा के क्रिकेट मैदान की क्षमता करीब 1.25 लाख दर्शकों की होने के कारण मैच में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिलेगी। वर्ल्ड कप से पहले अहमदाबाद की सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था का भी तगड़ा इंतजाम किया गया है। अहमदाबाद पुलिस ने मैच के दिन मैदान की तरफ जाने वाली सड़क बंद रखने का फैसला किया है। अहमदाबाद में फाइनल मैच समेत 5 मैच डे नाइट खेले जाने हैं, जिसको देखते हुए सुबह 11 बजे से रात 12 बजे तक जनपद से मोटेरा तक का रास्ता वाहनों के आवागमन के लिए पूरी तरह से बंद रहेगा। इस सड़क से लोग पैदल चल सकेंगे। वैकल्पिक मार्ग में तपोवन सर्कल से, ONGC सर्कल से, विसद से, जनपद से सुभाष ब्रिज तक पहुंचा जा सकेगा, जबकि सुभाष ब्रिज से जनपद होते हुए ONGC सर्किल की ओर रास्ता खुला रहेगा। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए 5 मैच अहमदाबाद शहर में जो उसके आयोजन हुआ है, उसके अतिरिक्त अहमदाबाद शहर में जो स्टेडियम है उसमें जहाँ जनपद टी से लेके मोटेरा टी का रूट है वो प्रतिबंधित किया गया है। उसके ऑप्शन में तपोवन सर्कल से लेके ONGC सर्कल से विसद टी से लेके जनपद टी से लेके चिमनबाई ब्रिज तक का रूट उपयोग कर सकते हैं। आतंकी धमकियों के चलते 3000 पुलिसकर्मियों का सुरक्षा घेरा भी उपलब्ध करवाया गया है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने वाले वर्ल्ड कप के 5 मैचों से पहले क्राइम ब्रांच 3 ड्रोन से स्टेडियम और आसपास के इलाके में निगरानी करेगी। आतंकी हमले के खतरे की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इन 5 मैचों में स्टेडियम के अंदर और बाहर 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी।
पुलिसकर्मी बॉडी बोर्न कैमरा के साथ स्टेडियम के अंदर और बाहर 2 लेयर की सुरक्षा में मौजूद रहेंगे, जिसकी जिम्मेदारी अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। खास करके बात की जाए तो पुलिस द्वारा जिस प्रकार से आतंकी संगठनों द्वारा धमकियां भी दी गई हैं, उसको देखते हुए पुलिस ने भी कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त का इंतजाम किया है। लगभग 3000 जितने पुलिसकर्मी मैदान के इर्द गिर्द उपस्थित रहेंगे। उनकी मौजूदगी में जो भी कोई दर्शक यहां तक पहुंचेंगे, उनकी सीसीटीवी के माध्यम से भी निगरानी रखी जाएगी। सीसीटीवी कैमरा मैदान और उसके आसपास में लगाए गए हैं। जो पुलिस कर्मचारी यहां पे उपस्थित रहेंगे वो भी बॉडी वॉर्न कैमरा में दिखाई पड़ेंगे। खास करके जो बात सामने आ रही है, इस बार जिस प्रकार से आतंकी संगठनों ने धमकी दी है, तो पुलिस द्वारा जो कड़े इंतजाम किए गए हैं उसमें ड्रोन कैमरा का भी इस्तेमाल इस बार क्राइम ब्रांच के माध्यम से किया जाना है। मैदान के अंदर दर्शकों को फिजिकल टिकट के साथ सिर्फ मोबाइल और पर्स लेकर प्रवेश दिया जाएगा। मुख्य गेट पर गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन की सिक्योरिटी भी तैनात रहेगी। इसके अलावा 70 डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, 150 हैंड मेटल डिटेक्टर, 2 IG DIG, 11 DCP, 16 ACP, 34 PI, 85 PSI और 2836 पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे। दर्शकों की सुविधा के लिए गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने मैच के दिनों में मेट्रो ट्रेनों का समय बढ़ाने का फैसला किया है। मैच के दिन मेट्रो ट्रेनें सुबह 6:20 से रात 1 बजे तक चलेंगी। इसके अलावा BRTS और MMTS बस की सुविधा उपलब्ध होगी। मैदान तक अपने व्हीकल से पहुंचने वाले दर्शकों के लिए 15 पार्किंग पॉइंट बनाए गए हैं, जिसमें 8 कार और 10 टू व्हीलर रखने की व्यवस्था रहेगी, जिसके लिए दर्शक ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे। क्रिकेट विश्व कप 2023 अंतर्गत अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर जो भी मैचेस खेली जाएगी, उसके लिए पार्किंग की विशेष सुविधाएं रखी हुई है, जिसका जो भी कस्टमर्स है या तो स्पेक्टेटर्स है वो एडवांस में शो माई पार्किंग एप्लीकेशन के थ्रू बुकिंग कर सकते हैं। टोटल जो यहाँ पे व्यवस्था की गई है वो 15 डिफरेंट पार्किंग लोकेशन है, जो 2 से 3 किलोमीटर रेडियस में क्रिकेट स्टेडियम से है, जिसकी टोटल कैपेसिटी 15,000 से ज़्यादा है 2 व्हीलर के लिए, और 4 व्हीलर के लिए है दैट इज़ मोर देन 7,000। पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस के लिए अहमदाबाद शहर अगले 1.5 महीने तक आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र होगा। सबकी नजर इसी शहर पर टिकी होगी। अहमदाबाद का नाम ओलंपिक की दावेदारी के लिए भी भेजने की चर्चा पहले से चल रही है, लिहाजा वर्ल्ड कप का सफल आयोजन इसके लिए चुनौती भी है और दुनिया के मानचित्र में नाम दर्ज करने का एक मौका भी। कैमरामैन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, अहमदाबाद, आज तक। गुजरात के प्रसिद्ध अंबाजी मंदिर के उतने ही मशहूर प्रसाद मोहन थाल को लेकर विवाद अब लगातार गहरा रहा है। जांच में ये पता चला है कि अमूल घी के डिब्बे में जो घी मिला है वो नकली था, यानी डिब्बा अमूल का था लेकिन उसका घी नकली और मिलावटी। मंदिर प्रशासन ने इस खुलासे के बाद केटरर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया है, लेकिन कांग्रेस ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मोहन थाल प्रसाद विवाद में राजनीति की एंट्री, कांग्रेस ने की मोहिनी कैटरर्स पर कार्रवाई की मांग। मोहन थाल प्रसाद में हुआ था नकली घी का इस्तेमाल। अमूल घी और मोहिनी कैटरर्स पर उठ रहे हैं सवाल। लाखों भक्तों की आस्था और सेहत से खिलवाड़ का आरोप। देश के सबसे बड़े शक्तिपीठ अंबाजी में मिलने वाला प्रसाद मोहन थाल पर विवाद नए खुलासों के बाद और गहरा गया है। इस बार इसकी वजह है अमूल का नकली घी। दरअसल अंबाजी में आयोजित भादरवी पूनम मेले के दौरान प्रसाद बनाने का काम मोहिनी कैटरर्स को दिया गया था, जिसके यहां से जांच के दौरान 2,820 किलो अमूल का नकली घी मिला। ऐसे में मोहिनी कैटरर्स के खिलाफ एक्शन लिया गया है और अंबाजी मंदिर प्रशासन ने उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करने का फैसला किया है। दरअसल 7 दिन तक चलने वाले भादरवी मेले में 48 लाख भक्त आए थे। इन 7 दिनों में 4.61 करोड़ रुपए का मोहन थाल का प्रसाद बिका, लेकिन मोहिनी कैटरर्स ने प्रसाद बनाने में नकली घी का इस्तेमाल किया। मोहिनी कैटरर्स ने जिस अमूल घी का इस्तेमाल किया वो नकली निकला। डब्बा तो अमूल घी का था, लेकिन जांच में पता चला कि डिब्बे में घी नकली था। मतलब ये कि लाखों भक्तों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया गया। उधर मोहन थाल प्रसाद विवाद में कांग्रेस पार्टी भी कूद पड़ी है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस के मीडिया कन्वीनर हेमांग रावल ने बड़ा हमला बोला है। रावल ने कहा है, प्रसाद के इस्तेमाल किए गए घी के नमूनों का फेल होना इस बात का सबूत है कि भक्तों की आस्था और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसी कैटरर्स के पास IRCTC और गुजरात भवन का भी कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसे में आरोपी कैटरर्स को अरेस्ट किया जाए और उसका अनुबंध रद्द किया जाए।
मोहिनी कैटरर्स के यहाँ से 2820 किलो अमूल का नकली घी मिला तो सवाल अमूल पर भी उठे। इसके बाद अमूल की तरफ से मोहिनी कैटरर्स के खिलाफ अंबाजी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। अंबाजी पुलिस के मुताबिक बनासकांठा जिले के अंबाजी मंदिर में प्रसाद तैयार करने के लिए नकली घी की आपूर्ति करने के आरोप में मोहिनी कैटरर्स कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। कंपनी ने अमूल का लेबल लगे नकली घी की आपूर्ति की थी। मोहिनी कैटरर्स द्वारा आपूर्ति किए गए घी के 180 टिन को सील किया गया है और साबरकांठा जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ लिमिटेड यानी साबर डेयरी द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर कंपनी के खिलाफ अंबाजी थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये मामला भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 420 यानी धोखाधड़ी और 482 यानी गलत संपत्ति चिह्न करने और 120 बी यानी आपराधिक साजिश के तहत दर्ज किया गया है। इस पूरे प्रकरण में अमूल घी बनाने वाली साइबर डेयरी को गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ लिमिटेड यानी GCMMF का भी साथ मिला। GCMMF के प्रबंध निदेशक जयंत मेहता ने कहा है कि महासंघ से संबंधित कोई भी डेयरी संघ इस तरह की अवैध गतिविधियों में लिप्त नहीं है। वहीं चारों तरफ से घिर चुके मोहिनी कैटरर्स ने अपने ऊपर लगे आरोपों से किनारा कर लिया। उन्होंने पक्के बिल की एक रसीद जारी की जिसमें अहमदाबाद के नीलकंठ ट्रेडर्स से घी खरीदने की जानकारी थी। अब मोहिनी कैटरर्स ने नीलकंठ ट्रेडर्स के खिलाफ कार्रवाई की बात कहकर टोपी ट्रांसफर कर दी है। उनका कहना है कि नीलकंठ ट्रेडर्स ने उन्हें अमूल के टीन में नकली घी दिया। लेकिन इस पूरे विवाद में अंबाजी के प्रशासनिक अधिकारियों पर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि फूड एंड ड्रग्स विभाग ने 28 अगस्त को मोहिनी कैटरर्स के यहाँ से घी के सैंपल लिए थे। 15 सितंबर 2023 को ही इन सैंपल्स की रिपोर्ट आ गई थी। भादरवी का मेला 23 सितंबर से शुरू होना था। सवाल ये है कि 15 सितंबर को ही मोहिनी कैटरर्स के प्रसाद पर रोक क्यों नहीं लगाई गई? क्यों पूरे भादरवी महाकुंभ के दौरान नकली घी से बना प्रसाद बेचने दिया गया? अंबाजी मंदिर में मिलने वाले प्रसिद्ध मोहन थाल प्रसाद का ये विवाद बहुत बड़ा है। मामला लाखों भक्तों की सेहत और उससे भी ज्यादा आस्था से खिलवाड़ है। अधिकारियों की बड़ी लापरवाही से जुड़ा है, जिससे सरकार पर भी एक्शन का दबाव कांग्रेस पार्टी बना रही है। अंबाजी से शक्ति सिंह राजपूत के साथ आज तक ब्यूरो। पिछले साल अक्टूबर में खेड़ा में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को पोल से बांधकर पीटने वाले 4 पुलिसकर्मियों पर गुजरात हाईकोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है। कोर्ट ने चारों ही पर अदालत की अवमानना के तहत आरोप तय कर दिए हैं। चारों पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने आरोपियों को अपने बचाव में हलफनामा दायर करने के लिए 11 अक्टूबर तक का समय दे दिया है। आरोपियों में एक इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल हैं। वडोदरा की एसएसजी अस्पताल में 2 गुटों के बीच मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल वडोदरा के कासम कब्रिस्तान के पास 2 गुटों के बीच पहले मारपीट हुई थी। इस मारपीट में घायल हुआ एक शख्स इलाज के लिए अस्पताल आया ही था कि तभी उसके विरोधी गुट के लोग अस्पताल पहुंच गए और फिर अस्पताल का वार्ड युद्ध का अखाड़ा बन गया। घायल मरीज अपनी जान बचाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। देर तक दोनों ही तरफ से जमकर संघर्ष हुआ, जमकर हाथापाई की गई, चारों तरफ चीख पुकार मच गई। हालांकि इस दौरान 2 पुलिस वाले भी यहां मौजूद थे, लेकिन वो तमाशबीन बने हुए थे और बाद में सीटी बजाते हुए पुलिस टीम की एंट्री हुई तो बदमाश वहां से भागे। पुलिस केस दर्ज करके पूरी घटना की जांच में जुटी हुई है। गई काले दर्दियों तात्कालिक सारवार विभाग में आवेला, एमां नाम छे कासमला कब्रस्तान थी आवेला हुसैन कालुमिया सुन्नी अने जावेद जेनुभाई शेख। एमने कंईक मारामारी थई हशे अने सारवार माटे आव्या तो स्वाभाविक छे टोळामां आवे तो आटला बधा टोळामां स्टाफने खबर पड़े पहला अंदर घुसी गेला, त्यां उश्केराटमां मारामारी थयेली अने त्यार पछी अमारो स्टाफ अने पोलीसने बोलावी अने मामलो थाळे पाडवामां आवेलो हतो अने कंट्रोल पुलिस द्वारा कंट्रोल करवामां आवेलो हतो। अब हम आपको लेकर चलते हैं गुजरात के अरावली, जहां पर एक टीचर ने बच्चों को पढ़ाने के ऐसे नायाब नुस्खे ईजाद कर लिए हैं कि बच्चे न सिर्फ हर रोज स्कूल पहुंचते हैं बल्कि उनमें टीचर ने पढ़ने और सीखने का भी नया शौक पैदा कर दिया है। आइए देखते हैं इस टीचर की प्रेरक कहानी। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। थैंक यू मैडम। टेक योर सीट। तरता हता एक मशहूर नगमा है कि मुश्किल नहीं है अगर कुछ भी ठान लीजिए।
और यही कर दिखाया है गुजरात के अरावली के एक सरकारी स्कूल की टीचर भावना बहन पाटिल ने, जिनकी आज हर कोई तारीफ करने को मजबूर है। टीचर भावना बहन पाटिल धनसुरा के केनपुर कंपा प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती हैं। उनका एक वीडियो इन दिनों चर्चा में है, जिसमें वो बच्चों को अनोखे अंदाज में शिक्षा का पाठ देती नजर आ रही हैं। वीडियो में उनके पढ़ाने के अनोखे अंदाज को देखकर हर कोई उनका कायल हो गया है। स्कूल की तस्वीर बदलने के साथ बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने में जुटी टीचर भावना बहन पाटिल बताती हैं कि उन्होंने इंटरनेट पर वीडियो देखकर प्रेरणा ली है। वो इंटरनेट का इस्तेमाल विदेशों के अलग अलग स्कूलों की वीडियो देखती हैं और उनसे प्रेरणा लेती हैं। હું જ્યારે 2003માં અહીંયા આવી તો મારા માટે નવી શાળા હતી, વાતાવરણ નવું હતું, સ્ટાફ નવો હતો, તો આ બાળકોને મારે જાણવાના હતા કે આમની સાથે મારે કામ કેવી રીતે લેવું। તો સૌથી પહેલા એમની સાથે આપોપું બંધાય એ રીતે માયાળુ સ્વભાવ રાખી અને એમની સાથે બહુ પ્રેમથી કામ લીધું અને એના પછી ધીમે ધીમે જ્યારે ખરેખર એ લોકો મને માં જ સમજવા લાગ્યા તો ઘરની તમામ વાતો કહેવા લાગ્યા। એના પછી એમ થયું કે હવે આ લોકોને એકદમ પ્રેમથી દરેક રીતે દરેક વસ્તુ સમજાવવી હોય તો મારે થોડુંક TLM વર્ક કરવું પડશે, પછી એમને નવા કાર્યક્રમોમાં પરોવવા પડશે અને એમ કરતાં 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 આજે એ વસ્તુ બની ગઈ છે કે દરરોજ આવતાની સાથે એ એવી ઈચ્છા રાખે છે કે બેન આજે નવું શું કરાવવાના છે। બ્લેકબોર્ડ ઉપર જે આપ ચિત્રો દોરેલા છે, આર્ટ છે, હાર્ટ છે, આ ત્યારથી પહેલને કેવી રીતે શરૂ કરી આપે? એટલા માટે કે બાળકો માટે હું નવી હતી, એમના માટે શિક્ષક બદલાયેલો હતો, તો એકદમ જ ટીચરને કેવી રીતે એમની નજીક જવું કે વાત કરવી એ મેં એમને વાતો કરતાં કરતાં સાંભળ્યા હતા। હું જ્યારે આ શાળામાં આવી ત્યારે બે બાળકો બેસી અને ઘડમથલ કરતા હતા, મને ફલાણા ટીચરના ક્લાસમાં ઓછું ગમે, આ હોય ટીચર તો મને બહુ મજા આવે કે મને આમની સાથે બહુ ગમે છે, આ ટીચર આવું કરે છે। તો એ નિર્દોષ ભાવવાળી જે એમની જે વ્યથા હતી એમની વાણીમાં એ વસ્તુને મારે કેચઅપ કરવી પડી અને પછી મારે એમાં બદલાવ લાવવા માટે આની શરૂઆત કરવી પડી। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से भावना बहन अनोखे अंदाज में बच्चों का स्वागत करती हैं। वो ब्लैक बोर्ड पर कुछ तस्वीरें बनाती हैं और बच्चे जिस तस्वीर पर हाथ रखते हैं उसी अंदाज में बच्चों का अभिवादन करती हैं। साथ ही वो बच्चों को एक्टिविटी और अनुशासन भी सिखाती हैं। भावना बहन पाटिल की पाठशाला में बच्चों को भविष्य उज्जवल दिख रहा है। बच्चे भावना बहन पाटिल से खुश हैं। यहाँ तक कि स्कूल आने के बाद बच्चों का घर जाने का भी मन नहीं करता। टीचर भावना बहन पाटिल ने अपनी इस पहल का नाम प्यार की पहल रखा है। वो अपने अनोखे अंदाज से बच्चों और अभिभावकों का दिल जीत रही हैं। साथ ही उनको लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है। भावना बहन पाटिल के पढ़ाने का ये तरीका सरकारी स्कूल के उन टीचरों के लिए सीख है जो स्कूलों में बच्चों को प्रताड़ित करते हैं, उन पर जुल्म ढाते हैं। बच्चों को शिक्षा का सही पाठ देने के बजाय स्कूल में समय काट कर चले जाते हैं। इंटरनेट पर वायरल हो रही भावना बहन पाटिल ने ऐसे शिक्षकों के लिए एक मिसाल कायम की है। अरावली से हितेश सुरतिया के साथ आज तक ब्यूरो।